Assalamu alaikum students. Welcome to MGD 101 lecture number 19. कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। जब आप लेक्चर नंबर 19 में देखोगे ना तो इसके बाद जो काम है वो तकरीबन हमने क्या किया होगा पिछले लेक्चर्स में कर लिया होगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस करना इफ एसेट इज नॉट कंप्लीटेड व्हेन बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, यानी कि हमने ना एक फैक्ट्री के अंदर कॉस्ट वगैरह बनानी होती है, कोई भी एसेट्स बनाना होता है। अब ये जरूरी तो नहीं कि जितने का हमने एसेट बनाया वो सारे का सारा ही सेल हो जाए, जरूरी तो नहीं है, तो कुछ ना कुछ बच भी जाता है। तो वो जो एसेट बच गया वो बैलेंस शीट बनाने का टाइम आ गया, एट द एंड ऑफ द पीरियड बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो जब एट द एंड ऑफ द पीरियड यानी कि बैलेंस शीट बनाने का वक्त आ गया लेकिन अभी हमारा एसेट कुछ एसेट कंप्लीट नहीं हुआ तो वो तो फिर उसके अंदर नहीं लिखा जाएगा, तो फिर उसके ऊपर जो कॉस्ट लगी हुई है उसको एक अलग अकाउंट के अंदर लिखा जाएगा। उस अकाउंट का नाम है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। समझ लगी? एट द एंड ऑफ द पीरियड जब बैलेंस शीट बनाया जाता है कुछ जो एसेट है वो कंप्लीट नहीं होता, यानी कि अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो हम उसको बैलेंस शीट के अंदर लिख नहीं सकते, और उसके अंदर कॉस्ट तो लगी हुई है हमारे पूरे साल की, तो जो उसके ऊपर कॉस्ट लगी हुई है उसको अलग एक अकाउंट के अंदर उस अमाउंट को लिख देना है। वो जिस अकाउंट के अंदर लिखना है उस अकाउंट को कहते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। इसके बाद जो ना उसने दिया होगा स्ट्रेट लाइन मेथड। जो स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन फाइंड करने का आपको पता था क्या होता है, सबसे पहले एक फिक्स फॉर्मूला लगाया जाता है। फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। तो पहले आपने वो फॉर्मूला लगा के तो फिर हर साल कॉस्ट में से सेम होगी अमाउंट जो निकली होगी वो क्या करते रहना है, माइनस करते रहना है। तो आप देखो इसके अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट नहीं आता, सिर्फ एक वैल्यू होती है और हर दफा वही बस माइनस की जानी है। और दूसरा होगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग के अंदर क्या था, हम वो 1 माइनस n/RB/C वाला क्या लगाते थे, फॉर्मूला लगाते थे, उसके अंदर से रेट निकालते थे। तो वो जो रेट आ जाता है तो वो हर साल क्या करना था, उस रेट को माइनस, लेकिन वो जो माइनस करना है वो रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर करना होता है। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे निकलती है, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर क्या होता है, जो रिटर्न डाउन वैल्यू निकली होती है कॉस्ट के ऊपर नहीं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर कॉस्ट के ऊपर से लेते हैं, लेकिन रिड्यूसिंग के ऊपर किससे लेते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर से। रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर से आपने जितना रेट निकला होगा वो हर साल माइनस करते रहना। फिर उसने दोनों का प्रॉफिट पूछा होगा, वो भी हमने लास्ट लेक्चर में किया था, तो वो तो फिर आपने देख लेना है कि उसको अगर माइनस करें सेल के बाद जो एंड पे वैल्यू निकली होगी तो उसको जो सेल प्राइस जो हमारी बुक वैल्यू होगी और जो सेल की उसने वैल्यू बताई होगी दोनों को माइनस कर देना। तो फिर आपने चेक करना है किससे कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों का कंपैरिजन कर लेना। ठीक है, अगर ना हो तो फिर आप मुझे कमेंट्स में बता देना। अब ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, यहाँ तीन पहले जो हम करते रहे ना वो एक मशीनरी का काम होता था, यहाँ तीन मशीनरियों का काम है। लेकिन आपने वो तीन मशीनरियों से कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना। अगर तो पहले अगर आपको उसकी बेस बन गई हुई है तो ये आप इजीली तीन मशीनें छोड़ के चार भी कर ले, क्योंकि हमने एक वक्त में सिर्फ एक को हिसाब लगाना है, दूसरे को सिर्फ वैसे लिखना है। तो इसलिए पहले आपने उसके ऊपर बेस अच्छी तरह बनानी है। फॉर एग्जांपल मशीनरी 1 इज परचेज ऑन सितंबर 1, 2004 रुपीस 1 लाख। Machinery 2 is purchased on January 31st, 2002 for rupees 2 lakh. Machinery 3 is purchased on July 1st, 2003 for 50,000. Machinery first is disposed on March, उसको बेच दिया, खत्म कर दिया। तो depreciation is charged at the rate of 25%। तो आपको पता है रेट जो होता है वो सिर्फ किसके लिए लगता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए लगता है, वो उसके अंदर सिर्फ आपको लगाना होता है। तो इसको क्या करना है, दोनों मेथड से आपने इसको सोल्व करना है। दोनों मेथड कौन कौन से, एक जो स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा कौन सा, रिड्यूसिंग बैलेंस। यानी कि एक होगा ऑन द बेसिस ऑफ यूज, यानी कि जितने माह हमने मशीनरी को यूज किया होगा उतने माह की सिर्फ डेप्रिसिएशन लेनी है, और दूसरा होगा ओवरऑल यानी कि पूरा फुल इंस्टॉलमेंट फुल की डेप्रिसिएशन लेनी है।
फिर देखो सबसे पहले मशीनरी 1 इज परचेज्ड ऑन सितंबर 1st। पहली मशीनरी कब खरीदी है? 1 सितंबर को। कितने की खरीदी है? 1 लाख की। ये आ गई। तो मशीनरी 1 इसके ऊपर रेट कितना था? 25%। ये हम काट रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज, कि जितने माह यूज किया उतने माह की डेप्रिसिएशन। 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 25 100। और ये 10/12 क्यों आया? क्योंकि हम कब परचेज कर रहे हैं? सितंबर में। तो हमारा पीरियड कब एंड होता है फाइनेंशियल? 30 जून को। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 10 मंथ्स हमारे हो गए। तो वो 10/12 के लिए आते हैं, ये डेफिनेशन आ गई। अक्यूमुलेटेड यानी कि जो सारी इकट्ठी हुई है, अभी तो हमारे पास एक ही है बस, तो वो वैसे आ गई, टोटल भी वैसे ही। रिटर्न डाउन कैसे निकलती है? कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन, यानी कि जितनी उसकी कॉस्ट थी 1 लाख, उसमें से डेप्रिसिएशन के अमाउंट को माइनस कर देना है, तो आपके पास क्या निकलेगी? रिटर्न डाउन वैल्यू। तो टोटल भी वैसे ही। उसके बाद दूसरी मशीनरी, सेकंड मशीनरी परचेज ऑन जनवरी 1st। लेकिन उससे पहले आप जो पिछली है ना मशीनरी, उसको वैसे लिख लेना। मशीनरी 1 जो थी वो पहले उसकी, क्योंकि आप हर साल उसकी भी डेप्रिसिएशन साथ साथ लेते रहना। मशीनरी 1 की जो वैल्यू कितनी थी? 7916, उसके ऊपर से 25%। अब देखो अब रेट नहीं आया, अब वो मंथ का हिसाब नहीं आया, क्योंकि अब तो पूरा साल यूज किया। मैंने बताया था ये मंथ का हिसाब सिर्फ तब देखा जाता है जब आप खरीदते हो उस चीज को या उसको बेचते हो, क्योंकि वो दरमियान में खरीदा या बेचा जाता है, तब सिर्फ मंथ आते, अदरवाइज पूरे का पूरा रेट ही आएगा सिर्फ। तो वो 25% लिया तो ये आ गया। अब मशीनरी 2 वो तो हमने दरमियान में खरीदी है 31 जनवरी को। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितने माह आ गए? 5 मंथ्स। तो 5/12 का इसके ऊपर से 25%, 5/12 लोगे तो ये आ जाएगा। तो मशीनरी 1 जो है, पहली मशीनरी की वैल्यू ये थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहली मशीनरी की वैल्यू ये थी, अब ये आ गई उसकी दोनों की डेप्रिसिएशन। तो टोटल डेप्रिसिएशन ये आ गई। लेकिन मशीनरी 2 की तो अभी एक ही है, वो वैसे की वैसे। समझ लगी? इसको फिर देख लो, ये कैसे अमाउंट बनी है। ये होता है मशीनरी 1 की जो टोटल डेप्रिसिएशन, पहले उसकी कितनी थी ये, अब उसकी अगले साल कितनी निकले ये, तो दोनों को प्लस करोगे तो मशीनरी 1 की टोटल डेप्रिसिएशन ये आ गई। और मशीनरी 2 की क्यों नहीं आई? क्योंकि वो तो अभी खरीद रहे हैं, उस साल तो खरीदी है, उसकी अभी पिछली कोई नहीं है, वो वैसे की वैसे आ गई। फिर दोनों डेप्रिसिएशन को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा। मशीनरी 1 की जो तो रिटर्न डाउन, मशीनरी 1 में से फिर इसकी जो कॉस्ट थी 7196, में से ये जो उसकी मशीनरी 1 की है ये माइनस कर देनी है, ये निकलेगा। तो फिर जो 2 लाख में से ये वाली अमाउंट माइनस कर देनी है, तो ये निकल आएगा। फिर इन दोनों को प्लस करके टोटल आ जाएगा। इसी तरह मशीनरी 3 इस जुलाई 1st को खरीदी है, तो पहले इसका पूरा साल ले लेना है। पहले मतलब मशीनरी 1 की अमाउंट कितनी थी वो लेनी है, उसका कितना लेना है आपने? 25%, क्योंकि आपके पूरे का साल आ रहा है। और फिर इसका भी मशीनरी 2 का भी पूरे साल का है, क्योंकि हम कब खरीद रहे हैं? 2003 में खरीद रहे हैं, पर 2002 में तो क्या आना है? वो पूरा आना है। तो ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ यूज। इसके बाद से फुल इंस्टॉलमेंट, उसके अंदर सिंपल कोई चक्कर नहीं है, मंथ मंथ वाला सिंपल, बस आपने जो लिख जाएगा वो लिखी जाना है। ठीक है, ये तो इसके अंदर इतना खास नहीं था ये तो बताने वाला। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में, या मैंने बताया कि अगर लंबी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में इजीली ना पूछ सकते हो, तो zubair_0@gmail.com में भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू।